अमान फैसल, दी लेट अमान फैसल, मतलब जिंदा है मगर लेट हो गया था। वो आ चुके हैं गाड़ी में। हेलो बोलो, हेलो बोलो। अमान इंग्लैंड से आया है, यूके में रहता था। इंग्लैंड में कुछ बोलो। चिंग चाओ नी हाओ। अबे ये वाला गलत है। नहीं बोलते। माइक लाए हो तुम? भाई साहब माइक नहीं लाए, इसीलिए हमें वो बैटरी वाला माइक लगाना पड़ रहा है अभी। माइंड कराया करो ना मुझे लगा मैंने करा दिया है, 2 बार करा चुका हूँ तुझे माइक। कोई शूटिंग। गुरेला फिल्म की। मिशन पे जा रहे हैं। कल हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्यूरी है फ़ोटोग्राफी की, उसकी तस्वीरें प्रिंट तो हो गई हैं मगर उन तस्वीरों के माउंट्स बनते हैं, वो मैं दिखा दूंगा जब बनेंगे। तो उसकी माउंटिंग की जो कटिंग है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, वो सारी चीज़ें करवाने के लिए हम जा रहे हैं। जितना ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये भाई साहब हमेशा ज़्यादा ही बोलते हैं। कितना बोला? ठीक है, जितना ये भाई साहब बोल रहे हैं इमेज मैनिपुलेशन, उससे तो हाँ, तस्वीर को काट पीट के जोड़ने को इमेज मैनिपुलेशन बोलते हैं, ये बकौल इनके। मगर खैर जितना ये बोल रहे हैं उतना मुश्किल होगा नहीं, मगर मुश्किल होगा थोड़ा बहुत। तो जाके बात करते हैं आर्ट शॉप वालों से और उसके बाद कुछ हल निकालते हैं। हाँ, हम लोग अभी लूप पे हमजा का इंतज़ार कर रहे हैं, अमान का। क्या लगता है आज कॉफ़ी पिलाएगा नहीं? Day 4 of asking Hamza. डे 4 ऑफ आस्किंग हमजा कि भाई कॉफ़ी पिला दें। हमजा हमारे ग्रुप का पेडोफाइल है, ठीक है, वो बच्चियाँ खाता है बकरा ईद पे। आ गया भाई, क्या स्पीड है। हेलो बोलो। 6 बजे से कॉल कर रहा है मुझे। हेलो बोलो पहले, हेलो बोलो। हेलो, तू नए ले लिया? नहीं Day 3 of asking you कॉफी पिला दे। अबे अभी तो मैं कंगला हो गया हूँ, आ गया। हमजा कंगला हो गया, हम तो इसके आसरे में कॉफ़ी पीने आए थे। ये देखो, शायद हो जाए कॉफी, शायद हो जाएगी। चलो आ जाओ। अबे घूम ताकि इरफान भाई बैठे ना हमारे साथ। इरफान भाई आए यार, इरफान भाई बैठे थे। आज तो इरफान भाई पिलाएंगे। मुझे भी नहीं देते फ्री में ही लोग तो। मैं इनको बोलता हूँ कि भाई सेल्फ प्रोक्लेम्ड से पार्ट 2 में जो देते नहीं है बाबू। सलाम सेठ। बनाना ब्रेड है क्या? बनाना है खाएगा। वो तो सड़ गए। बकौल अमान के भी पारस वाले खाएंगे बनाना। ये लूप कार्ड ट्राई की तूने? हाँ, लूप कार्ड सुना है अच्छी है, मैंने ट्राई। अच्छा ये लूप कॉफी। क्या अब सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? मैंने लूप पी ली है, क्या सोसाइटी अब मुझे एक्सेप्ट करे? यार अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आप देख नहीं रहे हो? वो अच्छा खाने की चीज़। मैंने लूप का डोनट भी ले लिया है, इस डब्बे में आया है वो, ठीक है। आई एम स्टेइंग इन द लूप। क्या मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है? प्लीज़ कर लो। डोनट है इसमें उल्टा पड़ा हुआ। ओए, चॉकलेट किसने खाया? ये ख्याल भाई हैं, बहुत
ख्याल से देखो, कट मारेंगे अभी, ख्याल से कट मारेंगे। ये आपके भाई ने लिए हैं नए सन ग्लासेस। 40,000 के ग्लासेस हैं ये, और आपके भाई ने 800 रुपये में 2,500 की बोली लगी थी उस सामने वाले बंदे से, 800 में बार्गेन किया। लॉन्डो की जो असल सुपर पावर है ना और खुशी है वो यही है भाई, जो करना कर लो। ग्लासेस देख लो कितने शोभत, थोड़े से टेढ़े हैं मगर सेक्सी लग रहे हैं एकदम। हेटर्स गोना हेट। DHA स्पोर्ट्स क्लब में इन खाना अकेडमी। ओकली के हैं ये, याद रखना, ओकले के। सुन लिया शहजाद भाई, नीचे आ जाए, हम आ गए। DHA में चलनी है अब, W11 अब आप देखें यहाँ पे क्रीक विस्ट है और यहाँ पे देखें। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वी आर बैक इन द क्रिब विद फ्रेम्स जो अभी बनेंगी। मतलब ये सारी कटआउट्स वगैरह हमने बनवा ली हैं बड़ी ख्वारी के बाद। इट टुक ऑलमोस्ट 4 आवर्स। अभी खाना छाना खा के AC शेसी चला के हम बैठेंगे काम करने के लिए ये, और अब एक सेटिंग में इसको ख़त्म करेंगे। बस एक चीज़ की कमी है, दैट इज़ कॉफ़ी। उसके लिए हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। लेट्स गो। हमेशा की तरह वही हुआ जो अब तक होता आ रहा है। 1000 काम हो जाते हैं, एक जो है ना 1000 काम सीधे हाथ पे जाते हैं और एक कुंतल की तरह लेफ्ट चला जाता है। और वो एक काम है ग्लू, जो पेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होनी थी मेन चीज़, वही ख़रीदना भूल गए, तो वो ख़रीदने जा रहे हैं मार्केट। Let's begin. थोड़ी सी इस वक्त नाजुक सूरत हाल हो गई है, नींद के बहुत बुरे हालात हैं। रात के इस वक्त 11 बज रहे हैं और अभी एक स्टेप रहता है इस असाइनमेंट का, दैट इज़ द बॉक्स में अभी बस ये चीज़ रेडी है। जो फाइनल होगा मैं कल करूँगा। वी विल कॉल इट अ डे राइट नाउ। मैं उस वक्त भी बस तस्वीरें डन करके आई वेंट आउट टू प्ले पैडल विद मिस्टर ज़रक अब्बासी हु इज़ बैक इन टाउन। तो कल इस असाइनमेंट की जूरी होगी, उसके बाद मैं आपको घर आके दिखाऊंगा कि मैंने किया क्या है इस असाइनमेंट में, ऑल द पिक्चर्स एंड द प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। सो लेट्स कॉल इट अ डे। मैं डब्बा बना के बस टर्न हो जाऊँगा। एट द आउट फॉर टुडे। हेलो, डे नंबर 2 की रात हो गई है। अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं एंड आज का दिन थोड़ा सा धुंधला सा गुजरा है क्योंकि नींद बहुत कम थी। उसके अलावा जो सबमिशन थी वो हो गई, आज कर दी ख़त्म फ़ोटोग्राफी फॉर दिस सेमेस्टर। जितना मैंने रिकॉर्ड किया बस आपने उतना देखा आज के लिए। अभी आई हैव टू मूव ऑन टू अदर असाइनमेंट्स एंड सैटरडे तक मेरी सबमिशंस हैं। आई थिंक इस व्लॉग को जो है एक लास्ट वीक ऑफ द सेमेस्टर वाला व्लॉग बना देना चाहिए। हाँ, बाकी मेरा ब्रेन बार बार शट डाउन हो रहा है, तो
तो मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, और मेरी इतनी हिम्मत हो नहीं रही कि मैं और रिकॉर्डिंग करूँ कुछ। थोड़ा थोड़ा अब रिकॉर्ड होगा, बट इट कैन मेक अ वीडियो। तो सी यू टुमारो, सी यू इन जनरल, क्योंकि ये ब्लॉग चलता रहेगा ना। बकवास कर रहा हूँ मैं। और इस पोर्शन में ऑडियो का थोड़ा सा मसला होगा, अपॉलॉजीज़, क्योंकि मैं बहुत थका हूँ। माइक लगाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा, और दूसरी बात ये कि जो शॉटगन माइक मेरा था वो अमान के पास पड़ा हुआ है, और मैं आज उससे लेना भूल गया, तो वो अब कल आएगा, तो कल से ऑडियो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। बस इतना ही, माफ़ी अभी के लिए। सो वी फाइनली गॉट द माइक, जो अमान के पास रखा हुआ था, अभी उसी से रिकॉर्डिंग चल रही है। बस एक मसला है कि मुझे ना, मैं थोड़ा सा तंग आने लग गया हूँ अपने पुराने वाले लेंस से जो कैमरे के साथ आता है, वो उससे तो हर भी तंग आ जाता है, मगर लाइक इसकी क्वालिटी मच बेटर देन दैट, जस्ट बिकॉज इसका एपरेचर 2.8 है और उसका 3.5 से शुरू होता है फॉर द कैमरा गीक्स। एनीवेज, अभी मैं ज़रा इस वाले असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे वो ट्राइपॉड में मैंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है मैजिक काम लगा के। मुझे पेंटिंग नहीं आती, ऐसा कह रहे, बट क्या करें, करना है तो करना है। दिस असाइनमेंट इज़ जस्ट डू एंड गेट डन विद इट, ऑल्दो इट्स क्या बोलेंगे उसको, इट फील्स लाइक थेरेप्यूटिक बिकॉज इट इज़ स्लोइंग मी डाउन अ लॉट। थोड़ा सा मज़ा तो आ रहा है उसके अंदर, मतलब जो लोग बहुत तेज़ तेज़ सोचते हैं, काम करते हैं मेरी तरह, उनको थोड़ा सा ना स्लो डाउन हो जाते हैं, तो उनको चस आती है। तो खैर मुझे चस आ रही है करने में, बट स्टिल आई गेट अनॉयड बाई इट। हर 15-20 सेकंड के बाद मैं इससे अनॉय हो जा रहा हूँ, तो सॉरी मिनट के बाद अनॉय हो जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कैमरा निकाल दिया जाए। एनीवेज, बैक टू दैट असाइनमेंट। वो क्या है ना कि मैं ड्राइंग में थोड़ा सा जाहिल हूँ, तो प्लीज़ डोंट डू द जज। सेमेस्टर एंड होने में 2 दिन रह गए हैं, और तब तक फुल अपने आप को पुश करना है। जो थोड़ा सा जिसमें मसला होता है अक्सर, नींद भी आ रही है, काम भी ख़त्म करना है। अभी ये ख़त्म करके आई हैव टू मूव ऑन टू अनदर वन, देन अनदर वन। तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मगर जब ख़त्म होके नींद आती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। नशे जैसी नींद आती है एकदम, पूरा 24 घंटे सोता हूँ, मज़ा आ जाता है। आई डोंट नो इफ दिस वाज नेसेसरी फॉर दिस, बट खैर ये ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक, एंड उसके बाद फिर अगले असाइनमेंट्स की तरफ जाने चलेंगे हम। तो ये सीन है। तो ये फाइनल रिजल्ट है, हम इससे ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। अब अगला पहलू इज टू क्लीन दैट शेड अप, दैट वन। ये सारी चीज़ें साफ होंगी, थोड़ा सा शावर वगैरह लेंगे, उसके बाद वी विल वर्क ऑन अनदर असाइनमेंट जिसके साथ सेम कोर्स में भी हुआ, एंड देन वी आर गोना वर्क ऑन अनदर असाइनमेंट बिकॉज वी वोंट बी स्लीपिंग। पूरी रात का जागा हूँ, पूरी रात से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अब सुबह हो गई है, बाहर चेक करें, अर्ली इन द मॉर्निंग हो चुकी है, 7 बज रहे होंगे या 6 बज रहे होंगे, टाइम का भी नहीं अंदाजा। आई वाज सो लॉस्ट इन इट। तो वी विल क्लीन दैट अप, वी विल टेक अ ब्रेक, देन गेट बैक टू वर्क। पेट पूजा हो गई है, अब वक्त हो गया है काम करने का। सुबह मेरे साथ वही बात हो गई जिसका सबसे ज़्यादा डर था। मैं सोने चला गया, मेरी आँख लग गई, काम बहुत ज़्यादा पड़ा है।
सो किड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑल नाइटर पुल करना हानिकारक है और उसके ऊपर 24 घंटे जागने की कोशिश करना और भी ज़्यादा हार्मफुल है। तो दोपहर के बज रहे हैं 3 और अब मैं अगला काम शुरू करने लगा हूँ। इसके मैं सेटअप करके सोया था। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी रखी हैं, द टूल्स दैट आई नीड एंड अदर स्टफ। वो वहाँ पे भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो वी गोना जस्ट स्टार्ट राइट अवे। ये वाला असाइनमेंट जो मैं कर रहा हूँ अभी, दिस इज़ अ प्रोटोटाइपिंग असाइनमेंट जिसके अंदर बहुत सारा बैक एंड फोर्थ चल रहा है, जिसकी वजह से इसको रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी दुश्वारी आ रही है। तो आई थिंक आई विल जस्ट स्किप ऑन दिस वन एंड रात में मंडी जाना है, तो तब तक ये ख़त्म करना है। तो ब्लॉग बनाते बनाते ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। तो आई जस्ट अभी एकदम वो वाला मूड ऑन हो गया है, हाइपर फोकस, हाइपर एक्टिव वाला। आई एम जस्ट गोना क्विट द कैमरा राइट नाउ एंड आई एम गोना कंप्लीट इट इन 3 आवर्स। 1 महीने का असाइनमेंट था ये। भैया फ़ोन दीजिए ना। वी आर एट द मंडी एंड अमान फैसल इज़ ऑल्सो मंडी। हमने काओ मार्केट में, काओ मॉल में काओ परचेज कर ली है एंड स्मॉल लिटिल ब्रो एंड काओ परचेजिंग इज़ सक्सेसफुल। वो रही हमारी ब्लैक एंड वाइट काओ। वाओ काओ, हटो ना। वाओ, मैं अधूरा जी रहा हूँ हर दम ये। परसों रात मैं मंडी गया 12 बजे और कल सुबह 10:30 बजे मैं वापस आया घर। उसके बाद मैं गया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से मैं वापस आया तकरीबन 7:30 बजे तक। 8 साढ़े 8 बजे भाई बिस्तर पे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, आधा घंटे पहले उठा हूँ मैं। और अभी से तकरीबन 6 घंटे बाद एक और असाइनमेंट ड्यू है जिसकी ज्यूरी है, जिसकी एंडिंग अभी शुरू होगी। दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वट एवर वी डिड फॉर द रिसर्च। ये होता है इस यूनिवर्सिटी में, इंडस वैली के। तो अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आए। मेरी इस वक्त हालत देखें, ज़मीन पे बैठ के ग्राउंडेड होके एकदम, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। अब बनेगा प्रोटोटाइप फॉर द फाइनल असाइनमेंट। और कल शाम 5 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फलाल, फिर आगे मस्त सोएंगे और संडे की रात को उठेंगे आराम से। बट द टास्क एट हैंड इज लार्जर देन ऑल ऑफ दैट, सो लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको ख़त्म करने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे। अभी तक की नई ताज़ा ये है। ऑल ऑफ द थिंग्स आर स्प्रेड आउट और इससे बनेगा पूरा प्रोटोटाइप इन सब सामान से। बट उससे पहले प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना है शीट ऑफ पेपर पे। उसके बाद जो है उसको पूरा जोड़ेंगे तो वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल इज दैट, वेरी वेरी सिंपल। आई विश इट वॉज सिंपल। लेट्स बिगिन।
मेरा सेमेस्टर ऑफिशियली पाया तकमील को पहुंच चुका है। आज संडे, मैं सैटरडे को आके सोया था एंड आज रात को मैं उठा हूँ। अभी तकरीबन रात के बज रहे हैं 9 घंटे में बकरा खरीदने जाना है। थोड़ी सी माफ़ी तलाफ़ी करनी है कि अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा हो इस व्लॉग के अंदर कि मैंने बहुत जान छोड़ाई है, हाँ मैंने जान छोड़ाई है, क्योंकि एंड सेम के वक्त व्लॉगिंग, मतलब एंड सेम के वक्त अगर रील बना रहे हो तुम और व्लॉग बना रहे हो तो खैर अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा। अभी शावर वगैरह लिया है। अब आपसे मिलेंगे इन द नेक्स्ट व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआएं करते रहें। आदि आउट, टाटा।